जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ किताबों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, जो आपकी जो प्रिपरेशन है नीट और जेई के लिए उसके लिए हेल्प करेगा। सिर्फ नीट और जेई के लिए नहीं, एक किताब जहाँ पे भी कुछ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूँ कि अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके लिए कुछ अलग सा किताब है, और कहीं पे अगर कुछ भी हेल्थ रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड एग्जाम से, कुछ भी बायोलॉजी से जो रिलेटेड एग्जाम है, तो ये किताब उसमें भी बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं नीट से। तो पहले तो स्टार्ट कर लेता हूं मैं, यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, बेस्ट बुक्स फॉर नीट। नीट के लिए कौन कौन से किताब अच्छे हैं, मैं इनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा रुको, विजिबल है कि नहीं देखता हूँ। हाँ विजिबल है, चलेगा फिर। तो कौन सा किताब लें सर? किताब तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे किताब हैं। मैं तुम लोगों को कुछ कुछ सिलेक्टेड किताब ही बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत सिलेक्टेड किताब ही बताऊंगा। ठीक है, अच्छा पहले तुम लोग क्या करोगे, पहले अच्छे से मेरी बात सुनो, मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूं। पहले तुम लोग एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको ध्यान से सोल्व करना है, पूरा पूरा बिट बाय बिट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो भी है एडिशनल, इंक्लूडिंग द एडिशनल एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और जितने भी क्वेश्चंस है इसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, इसका 11th का और 12th का दोनों का खत्म करना है। पूरा का पूरा 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 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मैंने बोर्ड के लिए किताब भी बताया था एस एल अरोड़ा सर का। ठीक है, वो तो बोर्ड के लिए चला गया, वो थ्योरेटिकल किताब चला गया। अभी आगे क्या करना है सुनो, अभी आगे तुमको इसके बाद जो करना पड़ेगा वो होगा PYQ, दैट टू बी चैप्टर वाइज वाला। PYQ जो चैप्टर वाइज आते हैं किताब, उनमें से किसी भी किताब उठाओ। हाँ वो एररलेस होना चाहिए, जिसमें कि गलतियां ज्यादा ना हो, क्वेश्चंस दिए गए हो और उनका चैप्टर वाइज टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्यूशन हो। किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, मुझे इसमें कोई बात करनी ही नहीं है। सभी किताब शायद अच्छे हैं, मार्केट में जितने भी अवेलेबल है, किसी भी किताब को ले सकते हो। ठीक है, PYQ चैप्टर वाइज आते हैं, इनको करना भी है। ठीक है, पहले तो एनसीईआरटी हो गया, फिर हम लोग आगे PYQ चैप्टर वाइज। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या चाहिए? तीसरा, अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो तो उनका जो मॉड्यूल है वो सॉल्व कर सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीसी पांडे सर का जो नीट के लिए किताब आता है, डीसी पांडे सर का जो नीट के लिए किताब आता है, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ये जो किताब आता है ये अपने आप में बहुत अच्छा किताब है। पूरा एकदम मॉड्यूल जैसा दिया गया है, इसमें मॉड्यूलर थ्योरी वगैरह है, अच्छे जैसा मॉड्यूल करके है। पूरा पहला सेक्शन सपोज यूनिट्स का चला गया, दूसरे बाद मेजरमेंट का चला गया, फिर अगर हम लोग काइनेमेटिक्स पे आए, पहले तो मोशन इन वन डायमेंशन निकल गया, फिर उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से किताब है। ये किताब तुम्हारे लिए बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, ये तीनों को करने के बाद तुम लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। तीनों को पहले करने के बाद तुमको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तुम ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी ले सकते हो, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स भी ले सकते हो, एनसीईआरटी पंच भी ले सकते हो, जो भी चाहो वो ले सकते हो, मुझे उसमें कोई बात ही नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है ये तीनों किताब तुम्हारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ अगर थोड़ा सा और कुछ जानना चाहो, अगर थोड़ा सा कुछ और पुश करना चाहो अपने आप को, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो आता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ये जो आता है, जो कि हमारा पद्मश्री प्रोफेसर SC वर्मा सर हैं, पद्मश्री प्रोफेसर SC वर्मा,
इनका जो किताब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वो तुम ले सकते हो। वो किताब भी अपने आप में बहुत अच्छा किताब है। ठीक है, ये तो अगर तुम चाहो तो नीट के लिए ये सारे किताब तुमको करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा चाहो तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ उसमें वो जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। किसी भी चैप्टर में जो लास्ट 5-10 न्यूमेरिकल रहते हैं वो टफ, वो एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ से कर सकते हो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है उसको यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बन गया तुम्हारा क्या चीज, नीट के लिए प्रिपरेशन का बुक। ठीक है, अच्छा फिर जेई पे आते हैं। बेस्ट बुक्स फॉर जेई, बेस्ट बुक्स फॉर, यहां पे मैं पहले कैटेगरी कर देता हूं, कुछ बताता हूं जेई मेन के लिए। जेई मेंस का जो है मैं बताता हूं, पहले एक चीज बताता हूं क्या करना है और क्या नहीं करना है। जेई मेन के लिए पहली बात तो मैं बता देता हूं, जेई में इतने सेशंस हुए हैं जेई मेन का कि पीवाईक्यू बहुत है, इतने सारे पीवाईक्यूज है ना, मैं बता नहीं सकता। बहुत, लास्ट 5-6 सालों में जेई के 10-12 15-15 सेशंस हो रहे हैं। मतलब जो जनवरी का सेशन रहता है उसमें 10-12 सेशन नीचे निकल जाता है, जो अप्रैल का सेशन रहता है उसमें भी 10-12 सेशन निकल जाता है। तो मतलब एक साल में तकरीबन जेई का 15 से 20 सेशन होता ही जाता है। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो ये बात पकड़ के चलो, जेई मेन के लिए तुमको वही चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यूज आते हैं उनको सॉल्व करना दी मस्ट है, ये मतलब करना मस्ट है, दिस इज मस्ट, इसको करना ही पड़ेगा, मस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद एनसीईआरटी को उठाओ, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। क्यों? क्योंकि भाई इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर, ALLAR सॉरी, एग्जाम्पलर, इन दोनों को भी करना मैंडेटरी है, इन दोनों को भी करना मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा तीसरा बुक कौन सा आपको फॉलो करना है, वही SC वर्मा सर का किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वही बाय पद्मश्री प्रोफेसर SC वर्मा सर। इनका किताब को भी तुमको करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और हाँ, जो बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो पूरा का पूरा किताब को सॉल्व करना चाहिए, पूरा। लास्ट वाले न्यूमेरिकल एडवांस के लिए होते हैं, मैं एडवांस के लिए बात करूंगा, पहले तो मेंस के लिए कुछ टॉपिक्स वगैरह क्लियर कर देते हैं। ये तो बन गया। इसके बाद अगर तुम चाहो तो डीसी पांडे सर का किताब ले सकते हो। डीसी पांडे सर का जो आता है जेई मेन एडवांस, इसके बाद जो आता है जेई मेंस एंड एडवांस, जेई मेन एंड एडवांस्ड का जो सीरीज आता है पूरा, जाके ये सब चीज कहीं पे भी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कहीं पे भी जाके ये सर्च कर देना, किताब तुमको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा किताब। लेकिन हाँ, ऑथेंटिक परचेज करना, अगर ऑनलाइन पे नहीं मिल रहा है तो जाके ऑफलाइन खरीदना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये डीसी पांडे सर का आता है जेई मेन एडवांस का, वो ले सकते हो। ठीक है, इतना तुमको करना ही पड़ेगा, इतना तुमको करना ही पड़ेगा जरूर। और हाँ, ध्यान रहे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं 10-15, वो वही तुम्हारे नॉलेज को एक्चुअली टेस्ट करते हैं। क्यों? ध्यान रहे जेई में फिजिक्स का रोल बहुत ज्यादा है भाई, जेई में फिजिक्स का रोल बहुत ज्यादा है, तुमको फिजिक्स में भी मार्क लाना पड़ेगा और अच्छा खासा मार्क लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो बन गया मेंस के लिए। एडवांस के लिए सर क्या करें, एडवांस्ड के लिए क्या करें? एडवांस्ड के लिए क्या करें सर, बताओ। एडवांस्ड के लिए मैं तुमको क्या सजेस्ट करूंगा? एडवांस्ड के लिए तो पहले वही पीवाईक्यूज पहले दिन से जब चैप्टर शुरू हुआ ना, तब तुम क्या करो, उठाओ वही पीवाईक्यू उठाओ और पहले सोल्यूशन देखना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, एडवांस के क्वेश्चन इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं होते, वो एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन उसमें जाता है पूरा। तो तुमको करना क्या है, तुमको पहले ही दिन से, जब से सिलेबस तुम्हारा स्टार्ट हुआ
पहले ही दिन से जो 49 ईयर्स का किताब आता है, 48 या 48 जब वो आता है एडवांस का किताब जिसमें PYQs होता है, उस किताब को उठा और एडवांस क्वेश्चन को पढ़ो और उसका सोल्यूशन को देखो, तब कुछ कुछ चीजें समझ में आएगा कि हाँ हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, तभी कुछ समझ में आया, वरना इम्पॉसिबल है, वरना बहुत डिफिकल्ट होगा क्रैक करना। तो पहले तो तुमको PYQs करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा फिर? इसके बाद प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, I.E. इरोडोव। ये किताब इतना अच्छा किताब है ना, सदियों से चलता आ रहा है इरोडोव का किताब, सदियों से चलता आ रहा है इरोडोव का किताब, सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। ये भी तुम्हारे क्या कर देगा, ये भी तुम्हारे जेईई एडवांस की थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ा देगा। लेकिन हाँ, पहले PYQs के सोल्यूशन देखना, डायरेक्टली इरोडोव पे मत आना, बहुत एडवांस किताब है, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद अभी आते हैं रैंक को बूस्ट करना पड़ेगा, अभी आते हैं रैंक को बूस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हें जेईई एडवांस सिर्फ क्वालिफाई करने में मदद करेंगी, ठीक है। रैंक को बूस्ट करने के लिए तुमको एक तीसरी किताब की जरूरत है, वो है शशि भूषण तिवारी, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। ये GRV का किताब है, ये भी एडवांस किताब है, बहुत अच्छा किताब है। इसमें लेवल 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली इजी रहते हैं, और लेवल 2 और लेवल 3 वो तुम्हारा थिंकिंग को अल्टीमेटली टेस्ट करते हैं, पूरा एकदम पुश करते हैं थिंकिंग को। बहुत अच्छा किताब है, अगर तुम रैंक को बूस्ट करना चाहो तो ये किताब ले सकते हो। शशि भूषण तिवारी सर का आता है योर पर्सनल टीचर सीरीज, योर पर्सनल टीचर सीरीज का किताब आता है, जो कि उनका थ्योरेटिकल किताब है, जिसमें रहता है कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, जो कि उनका किताब है। ये स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल बेस्ड किताब है, ये स्पेसिफिक न्यूमेरिकल किताब है, ठीक है। अच्छा, और एक क्या बुक रहता है, और एक बुक रहता है यहां पे न्यूमेरिकल ओडिसी इन फिजिक्स। ये रहता है अनुराग मिश्रा सर का, अनुराग मिश्रा। ये भी बहुत अच्छा किताब है, ये किताब करना ही पड़ेगा तुमको रैंक बूस्ट करने के लिए। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहता है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइडेड जाता हूं, लिख लो। एक और किताब बताना ही मुझे जेईई एडवांस का, मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग बहुत उम्दा तरीके से चल रहा है, लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। लिख लिया? चलो, एक शशि भूषण तिवारी, ये एडवांस्ड प्रॉब्लम इन फिजिक्स है, एडवांस्ड प्रॉब्लम इन फिजिक्स मिल जाएगा, जीआरवी पब्लिकेशन का है, जीआरवी पब्लिकेशन का है। ये बालाजी पब्लिकेशन का है, बालाजी पब्लिकेशन का है। इसका मतलब ध्यान रहे, ये आर्यन का मत लेना, तो ये रशियन प्रेस का कुछ आता है, वो मुझे इसका एक्चुअली पता नहीं कि ये जो किताब है इसका एक्चुअल पब्लिकेशन कौन सा है, मैं बता दूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि इन सारों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहता है, मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं इन सारों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। हाँ, मैंने ये जो वीडियो है, ये किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ना इन किताबों ने मुझे अपना किताब भेजा, ना इन पब्लिकेशन ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं एकदम रोल ही बोल रहा हूं, कुछ फिल्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्हें करने के बाद अगर तुम्हें कुछ और भी करना है जेईई एडवांस के लिए कुछ और भी करना है, तो एक किताब है पाथफाइंडर फॉर ओलंपियाड्स एंड जेईई एडवांस्ड फिजिक्स ऑथर का नाम क्या है? कुछ तिवारी सिंह जांगिड, इतना ही है,
तिवारी सिंह जहांगीर। ये किताब है, ये भी बहुत अच्छा किताब है। ये तुम्हें रैंक बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और हाँ, ये प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स का मैं कोशिश करता हूँ प्रोडक्ट्स को टाग करने की, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे प्रोडक्ट्स को टाग करना इतना नहीं ठीक से नहीं आता है। फिर भी कोशिश रहता है कि मैं हाँ प्रोडक्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। ये सारा किताब हो गए जेई मेन, जेई एडवांस्ड, और यहाँ पे है मेडिकल एग्जाम्स। यहाँ पे मान लो जितने भी मेडिकल एग्जाम्स हैं उनको ये चीज करना पड़ेगा, मेडिकल एंट्रेंस। मेडिकल एंट्रेंस के लिए ये सेक्शन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए ये वाला सेक्शन। ये वाला तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से किसी भी किताब को उठाओ, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। मैं तो पहले बोलता हूं कि भाई पहले पीवाईक्यू ही करो। क्यों? क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली पीवाईक्यूज ही करवाऊंगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली पीवाईक्यूज ही करवाऊंगा। और मेरा पैटर्न ये रहता है, पहले मैं किसी बोर्ड लेवल का सवाल उठाता हूं एक दो, उसके बाद नीट पे आता हूं, उसके बाद जेईई मेंस पे जाता हूं, और आखिरी के एक दो सवाल, ज्यादा नहीं, एक दो सवाल एडवांस का रहता है, ठीक है। और मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे चलता हूं, देखते हैं कितना देर तक चल पाता हूं, ठीक है। तो चलिए किसी भी किताब को उठा लीजिए, ये किताब तुमको बहुत अच्छे से ट्रेन कर देंगे, ये किताब तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर देंगे पूरा एग्जाम के लिए। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसे भी किताब बताऊंगा जिनको पढ़ के ना तुमको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा एकदम। ये किताब तुमको एंट्रेंस के लिए रेडी बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ इन राइटर्स का, जो भी लेखक है इन सब का ना, इनका इसमें कोई भी गलती नहीं है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चों को ऐसे ट्रेन करो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम भी वो लोग सॉल्व कर दें, ठीक है। कुछ ऐसे किताब भी हैं जो तुम्हें एकदम फील दे देंगे फिजिक्स क्या है, एकदम फील करवा देंगे क्या है फिजिक्स, पूरा एकदम आंखें से नजर होगा भाई ये ऐसा ही फिजिक्स होता है, ठीक है। तो चलो ये किताब रहे सारे तुम्हारे आंखों के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।